दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार और आज के सेशन में हम लोग लीथल जीन के बारे में पढ़ेंगे, राइट? तो सबसे पहले बात है कि लीथल जीन होता क्या है। ओके, लीथल का मतलब क्या है? कुछ फेटल होगा या इसके कारण स्पीसीज की डेथ हो जाएगी। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीथल जीन ऑलवेज होमोजाइगोस कंडीशन में ऑपरेट करता है। तो ऑब्वियस है कि दो तरह के लीथल जीन हो सकते हैं, या तो डोमिनेंट लीथल जीन हो सकते हैं या रिसेसिव लीथल जीन हो सकते हैं। एक तीसरा केस भी होता है, देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिसके अंदर में जीन लिथैलिटी इंड्यूस करता है, उसको हम लोग कंडीशनल लीथल जीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि डोमिनेंट लीथल जीन क्या होता है, रिसेसिव लीथल जीन क्या होता है और कंडीशनल लीथल जीन्स क्या होते हैं। ओके, सो एक बात हमेशा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो लीथल जीन्स होते हैं वो लिथैलिटी ऑपरेट होने के कारण उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है और यूजुअली वो स्पीसीज पैदा नहीं लेता, राइट? सो दिस वी विल सी इन द इंटायर द थिंग्स ऑफ लिथैलिटी इन केस ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव लीथल जीन्स। ओके, तो चलो हम लोग पहला देखते हैं। द फर्स्ट इज योर द डोमिनेंट लीथल जीन। तो पहले भी मैंने आपको बोला कि डोमिनेंट लीथल जीन किस में ऑपरेट करता है? होमोजाइगोस कंडीशन में ऑपरेट करता है। ओके, सो ईपीलोइया इन ह्यूमंस एन एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट लीथल जीन। वैसे एक और इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है कोट कलर इन माइस, वो एक बड़ा कॉमन लीथल जीन है। ओके, तो जब डोमिनेंट लीथल जीन होता है तो नेक्स्ट जनरेशन में वो माइग्रेट ही नहीं करता है, तो हम लोग कोई स्पीसीज विथ अ डबल होमोजाइगोस डोमिनेंट तो पाया नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो उसके हेट्रोजाइगोट्स हैं उन्हीं के क्रॉस को स्टडी करनी पड़ेगी, राइट? तो चलो हम लोग स्टडी करते हैं कोट कलर इन माइस के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने कोट कलर माइस लिया और यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। कैपिटल वाई स्टैंड फॉर द डोमिनेंट एंड स्मॉल वाई इज द रिसेसिव। तो और दोनों ही जो है वो येलो कलर दे रहे हैं। ये तो दो येलो कलर वाले को हमने क्रॉस किया। ओके, तो क्रॉस करने से ये हमें अलील मिलेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट? और फाइनली हम क्या देखेंगे कि ये चार तरह का ऑफस्प्रिंग्स मिलेगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये तो सर्वाइव ही नहीं करेगा, सो दिस माउस विल डाई बिफोर डेथ। तो अल्टीमेटली हमें क्या देखेंगे कि हमें वाई और अगूटी, स्मॉल वाई स्मॉल विल गिव द अगूटी कलर्स, राइट? तो ये दो मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि सेम फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ 2:1 इज ऑब्टेन्ड। So this is an exception to Mendelian F2 phenotypic ratio, क्योंकि Mendelian F2 phenotypic ratio तो 3:1 कहता है और genotypic ratio 1:1 कहता है, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है। So that is why lethal gene is an exception to the Mendelian monohybrid cross। ठीक है ना? चलो, सिमिलरली हम लोग रिसेसिव लीथल जीन के बारे में बात करते हैं, राइट? तो देखो, रिसेसिव लीथल जीन भी जैसा मैंने बोला होमोजाइगोस कंडीशन में ऑपरेट करता है। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं सिकल सेल एनीमिया का, राइट? तो यहाँ पे भी हम लोग हेट्रोजाइगोट्स लेते हैं। ओके, तो आप देखो यदि हमने यहाँ पे हेट्रोजाइगोट्स लिया तो ये HbS एंड HbA ये हेट्रोजाइगोट्स है, इन्हें सिकल सेल कैरियर है, दो सिकल सेल कैरियर के बीच में क्रॉस हुआ। सो दीज आर द जीन्स एंड अल्टीमेटली F1 ऑफस्प्रिंग्स हमें ऐसे मिलेंगे। तो यदि हम लोग HbS और HbS देखें तो ये क्या है? लिथैलिटी तो हमें होमोजाइगोस कंडीशन में इंड्यूस होगी, राइट? सो दिस विल रिजल्ट्स इनटू डेथ। तो हमें मिलेगा क्या? हमें HbS और HbA दिस आर हेट्रोजाइगोट्स और HbA और HbA मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? जीनोटिपिक रेशियो तो 2:1 मिलती है, लेकिन कोई फिनोटिपिक रेशियो नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हेट्रोजाइगोस हेमोफिलिक और डोमिनेंट जो जिसके पास HbA डोमिनेंट जीन है, दोनों का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन तो एक ही है ना। फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में तो कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि रिसेसिव लीथल जीन के केस में हमें फिनोटिपिक रेशियो नहीं मिलेंगे, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो 2:1 मिलेगा। गॉट इट? सो just mind it that in case of dominant lethal gene we get genotypic and phenotypic ratio 2:1, but in case of recessive lethal gene no phenotypic ratio. That is the main thing what you have to keep in your mind. ठीक है ना? चलो एक लास्ट हम लोग देखते हैं, वो लास्ट कौन सा है?
कंडीशनल लीथल जीन है। देखो ऐसे इसके केस तो बड़े रेयर होते हैं, बट कुछ क्या ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हमने कंडीशनल लीथल जीन मिलते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फैबिज्म का। ये एक सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है, ओके। और इसमें ऐसा देखा गया है कि यदि कोई कैरियर है ये जीन का, और उसने यदि फैब बीन्स को खा लिया, राइट, तो डैट डेवलप इनटू हेमोलिटिक एनीमिया, राइट। तो ये कंडीशन हुआ, मतलब ऐसे नॉर्मली तो नहीं होगा, लेकिन ये बीन्स खाने के कारण, ये फैब बीन्स खाने के कारण उसको हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ फैबिज्म, okay. So this is, as I told you, this is absolutely a conditional one, okay. So that is all as far as the 3 different types of lethal genes are concerned, okay. चलो एक और चीज देख लेते हैं कि पीलियोट्रॉपिक जीन क्या होता है। तो देखो पीलियोट्रॉपिक जीन एक ऐसा जीन है जो एट ए टाइम मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ओके, एंड इट इज एन एक्सेप्शन टू मेंडल। तो ये मेंडल का एक्सेप्शन कैसे है? ये मेंडल के हाइपोथेसिस का एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि मेंडल साहब क्या बोलते थे कि अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर, इजंट इट? बट यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि वन फैक्टर इज गोइंग टू कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर एट द सेम टाइम। सो दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सेप्शन टू द मेंडेलियन हाइपोथेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर, ओके। फिर नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि पीलियोट्रॉपिक जो है वो डिजीज कॉज करता है। वन ऑफ द टिपिकल एग्जांपल इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, एक इंजाइम है दैट इज पारा हाइड्रोक्सिलेज। सो ये पीलियोट्रॉपिक जीन के कारण डीएक्टिवेटेड होता है और वो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है, राइट। और इसके कारण क्या होता है, देयर इज अ मेंटल रिटार्डेशन होता है, देयर इज गोइंग टू हैव एबनॉर्मली लाइट हेयर इन स्किन कलर। तो देखो डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है। मेंटल रिटार्डेशन वन मैनिफेस्टेशन है, एबनॉर्मल लाइट हेयर वन मैनिफेस्टेशन है, स्किन कलर इज अनदर मैनिफेस्टेशन। ये डिफरेंट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है, लेकिन एक ही जीन कर रहा है, ओके। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे HBS जीन, या आप जानते हो सिकल सेल ये कॉज करता है। तो एक सिंगल जीन है बट एट द सेम टाइम मोर देन वन वर्क इट इज डूइंग। क्या क्या? जैसे ये RBC के शेप को डिस्टॉर्ट कर रहा है, सिकल सेल बना रहा है। दूसरा, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा है, ये फिजियोलॉजिकल फैक्शन है, ओके। तीसरा, वो क्या करता कि जिसमें भी सिकल सेल एनीमिया होती है उसके अंदर मलेरियल पैरासाइट उसको अटैक नहीं कर पाते, यानी इट प्रोवाइड्स अ रेजिस्टेंस टू द मलेरियल पैरासाइट। ये इसका तीसरा काम हो गया। तो एक ही जीन एट ए टाइम मोर देन वन फंक्शन को कंट्रीब्यूट कर रही है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल पीलियोट्रॉपिक जीन, राइट। वैसे मेंडल साहब ने जो कैरेक्टर्स स्टडी किए थे उसमें से एक जीन था वो पीलियोट्रॉपिक था। पता है वो कौन था? वो फ्लावर कलर एंड सीड कोड कलर, राइट। ये एक ही जीन फ्लावर कलर को भी कोड करता था और सीड कलर कोड को भी करता था। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पीलियोट्रॉपिक जीन। दीज आर द क्वेश्चन विच इज एक्चुअली आस्क्ड इन NEET examinations, okay. So that's all as far as the lethal gene and peleotropic gene is concerned. We don't have to discuss anything more, right? Don't forget to subscribe and like this channel. Thank you.